आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट नोशन डेटाबेस आइटम्स फ्रॉम गूगल शीट्स। नोशन एक नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर है। हम चाहते हैं कि जब भी गूगल शीट की रोज में हम हमारे कस्टमर की डिटेल्स एंटर करें तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स ट्रांसफर हो जाए नोशन के डेटाबेस में, ताकि हम रख सके उसका बैकअप। तो इस पूरी प्रोसेस को आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स और नोशन के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना गूगल शीट्स पे और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली वही सेम डिटेल्स का यूज करके नोशन के डेटाबेस में एक आइटम हो जाना क्रिएट। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और नोशन के बीच में कि जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नई डिटेल्स एंटर करें तो ऑटोमेटिकली वो सेम डिटेल्स ट्रांसफर हो जाए नोशन के डेटाबेस में, ताकि हम उसका बैकअप रख सकें। तो आप देख सकते हैं ये है मेरी एक स्प्रेडशीट जिसको मैंने नाम दिया कस्टमर डेटा का। इस स्प्रेडशीट में मैं अपने कस्टमर की सारी डिटेल्स एंटर करता हूँ, लाइक उनका नेम, एज, फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। मैं चाहता हूँ कि जब भी इस स्प्रेडशीट में मैं अपने कस्टमर की डिटेल्स एंटर करूँ तो सेम डिटेल्स ट्रांसफर हो जाए नोशन के डेटाबेस में, वो भी ऑटोमेटिकली, ताकि हम उनका बैकअप रख सकें। तो इस पूरी प्रोसेस को आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, नोशन और गूगल शीट्स के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ क्रिएट नोशन डेटाबेस आइटम्स फ्रॉम गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी गूगल शीट की रो में मैं कोई नई डिटेल्स एंटर करूं तो मैं चाहता हूं कि वही सेम डिटेल्स ऑटोमेटिकली नोशन के डेटाबेस पे जाके हो जाए रिकॉर्ड। तो ये है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव। तो इसके लिए आज हमें नोशन और गूगल शीट्स के बीच में एक ऑटोमेशन बनाना पड़ेगा पेबली कनेक्ट की मदद से। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट। यहाँ से मैंने चूज कर ली मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ट्रिगर इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब गूगल शीट्स में जैसी कोई नई रो ऐड हो हमारी स्प्रेडशीट में, तो हम चाहते हैं कि हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए। सबसे पहले उस गूगल शीट्स को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से, और फिर पेबली कनेक्ट की मदद से हम उन डिटेल्स को ट्रांसफर कर देंगे नोशन के डेटा बेस में। तो आप देख सकते हैं ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते ही यहाँ पे हमको दिया गया है एक वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो आज इस वेबबुक यूआरएल की मदद से हम गूगल शीट्स और पेबली कनेक्ट के बीच में कैसा कनेक्शन बिल्ड करेंगे कि जैसे गूगल शीट में हम कोई नई डिटेल्स एंटर करें तो हमारा वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए और उसकी सारी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पेबली कनेक्ट के पास इंस्टेंटली इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस वेबबुक यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। इस वेबबुक यूआरएल को आपको यहाँ से करना है कॉपी और जाना है अपनी गूगल शीट पे। और ये जो हमारी गूगल शीट है इसको हम सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। इसका मतलब जब भी हम इस गूगल शीट में कोई नई रो एंटर करें तो ऑटोमेटिकली इसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाए पेबली कनेक्ट के पास। तो चलते हैं इस गूगल शीट पे, और अब मैं आपको बताता हूँ इस गूगल शीट को हमको कैसे कनेक्ट करना है पेबली कनेक्ट से। आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे। जैसे आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडॉन्स का। आपको जाना है एडॉन्स पे, फिर क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। तो देखिए पेबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको ओपन करके इंस्टॉल करें, तभी आपकी ये गूगल शीट इंटीग्रेट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। इसको मैं करता हूँ बंद। मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। जैसे आप पेबली कनेक्ट वेबबुक्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे, आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे बॉटम पे हो रहा होगा शो। इसके आपको जाना है इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही आपके सामने की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे हमको प्रोवाइड करना है एक वेबबुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम।
तो जैसा कि आपको याद होगा पब्लिक कनेक्ट पे हमको एक वेबुक यूआरएल मिला था जिसकी मैंने आपको बताई थी डेफिनेशन कि ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। इस वेबुक यूआरएल को आपको ऐसा करना है कॉपी, जाना अपनी गूगल शीट पे और इसको यहाँ पे कर देना आपको पेस्ट। इसी वेबुक यूआरएल की मदद से हम इस गूगल शीट का डेटा ट्रांसफर करेंगे पब्लिक कनेक्ट के पास, वो भी इंस्टेंटली। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेरी स्प्रेडशीट और इस पर मेरा जो लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम डी। कॉलम डी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया, इसलिए जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम डी। तो यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा कॉलम डी। अब जैसे ही मैं सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये जो इस रो का डेटा है जो हमने एंटर किया था हमारे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, ये इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट के पास। तो क्लिक करते हैं सेंड टेस्ट पे और देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये जो हमारी फर्स्ट रो का डेटा है ये पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो चुका होगा। अब क्लिक करना हमको सबमिट पे और इसको कर देना है बंद। इसके बाद आपको एक प्रोसेस और करनी है, आपको वापस क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, जाना है पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट के ऑप्शन पे आपको जरूर करना है चेक। जैसे आप इस पर चेक करेंगे तो आप जो भी डिटेल्स एंटर करेंगे इस स्प्रेडशीट के रो में वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी पब्लिक कनेक्ट के पास और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर करना है टिक। अब चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और वहाँ पे हम चेक करेंगे क्या वहाँ पे हमको कोई एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है या नहीं, क्या ये डिटेल्स उसके पास कैप्चर हुई है या नहीं। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे और देखिए यहाँ पे हमको ईपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। उस गूगल शीट का जो पूरा डेटा है वो मिल चुका है हमको पब्लिक कनेक्ट पे। आप देख सकते हैं ये है हमारे कस्टमर का फ़ोन नंबर, ये है हमारे कस्टमर का नेम, उनका ईमेल एड्रेस एंड एज। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स और पब्लिक कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे गूगल शीट की रो में हम कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे हमारे कस्टमर की तो इंस्टेंटली उसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट के पास। अब पब्लिक कनेक्ट की मदद से ही हम गूगल शीट और नोशन के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। हमने गूगल शीट को कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब चलते हैं हमारी एक्शन स्टेप की ओर। अब नोशन के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। तो यहाँ पे सर्च करते हैं एक्शन एप्लीकेशन में नोशन, क्योंकि हम हमारे सारे कस्टमर की डिटेल्स का बैकअप रखना चाहते हैं नोशन के डेटाबेस में। तो एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट डेटाबेस आइटम, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे और अब नोशन के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करना है कनेक्ट विद नोशन। मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे, क्लिक करूंगा सिलेक्ट पेजेस पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस क्रिएट करके रखा है गूगल शीट्स बैकअप का। आप चाहे तो सारे डेटाबेस आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो सिंगल डेटाबेस आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने क्रिएट करके रखा है जिसमें आप सारी डिटेल्स करना चाहते हैं रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मैंने चूज कर लिया मेरा डेटाबेस गूगल शीट्स बैकअप। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे, क्लिक कर दूंगा अलाउ एक्सेस पे। तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा नोशन का अकाउंट है वो भी कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। डेटाबेस हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है गूगल शीट्स बैकअप का। आप देख सकते हैं ये है मेरे डेटाबेस गूगल शीट्स बैकअप का और यहाँ पे मैंने कुछ टेबल्स क्रिएट करके रखे हैं लाइक नेम, एज, फोन नंबर एंड ईमेल। अब गूगल शीट में जैसे मैं इस रो में कोई डेटा एंटर करूंगा तो इस पर्टिकुलर डेटाबेस में वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली हो जाएगी रिकॉर्ड। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और डेटाबेस ऑलरेडी हमारे सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया है। फिर आता है ईमेल, फोन नंबर, एज एंड नेम। तो ये सारी फील्ड्स हमको करनी है फिल मैपिंग की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, जो भी रिस्पॉन्स हमारे कस्टमर की डिटेल्स ये हमको मिली थी, इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग, क्योंकि सेम डिटेल्स जो हमको गूगल शीट पे मिली हैं, जो हम गूगल शीट में एंटर कर रहे हैं, उन्हीं डिटेल्स के साथ हमको नोशन के डेटाबेस पे रिकॉर्ड करना है क्रिएट। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले आता है हमारे कस्टमर का ईमेल एड्रेस। तो आप जैसे इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो गूगल शीट जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, जो भी रिस्पॉन्स हमको इस गूगल शीट से मिला था, वो पूरा आपको यहाँ पे हो रहा होगा शो। तो यहाँ से हम मैप कर देंगे हमारे कस्टमर की मेल एड्रेस। तो ये था हमारा कस्टमर का ईमेल एड्रेस green@publictools.com। ये डेटा यहाँ पे मैंने कर दिया मैप। इसी तरीके से हम फ़ोन नंबर भी कर देंगे मैप और इसी तरीके से हम एज एंड कस्टमर का नेम एंड ये सारी डिटेल्स भी करेंगे मैप। इसके बाद आता है कस्टमर का नेम। तो नेम क्या था हमारे कस्टमर का, कैमरन ग्रीन। तो देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे मैंने कर दी है मैप। अब आपके मन में ज़रूर एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने ये मैपिंग का यूज़ क्यों किया। ये जो पूरी डिटेल्स है हम इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते थे, लाइक कस्टमर का नेम, एज, फ़ोन नंबर एंड ये सारी फील्ड्स।
पर यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज ही क्यों किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जब भी मैं इस गूगल शीट में अपने कस्टमर के कोई डिफरेंट डिटेल सेंटर करूंगा, कोई डिफरेंट कस्टमर की डिटेल सेंटर करूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो नया डेटा है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर। क्योंकि ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये केवल हमको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। जैसे आप गूगल शीट पर अपने कस्टमर के डिटेल सेंटर करेंगे, सेम डिटेल्स ऑटोमेटिकली अपडेट होकर नोशन के डेटाबेस पे जाके हो जाएगी रिकॉर्ड। इसलिए यहाँ पे मैपिंग करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस। अगर हम यहाँ पे ये डेटा मैनुअली टाइप कर देते, कुछ भी अगर मैं यहाँ पे मैं मैनुअली टाइप कर देता तो यह डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, नोशन के डेटाबेस में ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स हो जाएगी रिकॉर्ड। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब नोशन के डेटाबेस में ये जो भी डिटेल्स हमने एंटर करी हैं ये पहुंच चुकी होंगी। तो चलते हैं नोशन के अकाउंट पे और देखिए ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर हो चुकी है। ये था हमारे कस्टमर का नेम कैमरन ग्रीन, ये थी उनकी एज, फोन नंबर एंड उनका ईमेल एड्रेस green@publictools.com। तो देखिए सेम डिटेल्स जो भी मैंने गूगल शीट में एंटर करी थी वही सेम डिटेल्स नोशन के डेटाबेस में जाके हो चुकी है रिकॉर्ड। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं रियल टाइम पे, वापस चलते हैं इस गूगल शीट पे और नई रो में डिफरेंट कस्टमर की डिटेल्स करते हैं एंटर। फिर हम चेक करेंगे क्या उस कस्टमर की डिटेल्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही है नोशन के डेटाबेस में या नहीं। तो चलते हैं गूगल शीट पर, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कुछ डिफरेंट डिटेल्स हमारे कस्टमर की। तो देखिए इस गूगल शीट में मैंने अपने कस्टमर की डिटेल्स एंटर कर दी है नई रो में। ये हमारे कस्टमर का नेम ब्रैड हेडिन, एज 30, ये है उनका फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस hedin@publictools.com। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही मैंने स्प्रेडशीट पे कोई नई रो में डिटेल्स एंटर करी तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स ट्रांसफर हो जानी चाहिए नोशन के डेटाबेस में। तो चलते हैं नोशन के डेटाबेस में और वहाँ पे हम चेक करते हैं क्या जो हमने ऑटोमेशन बनाया है वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलते हैं नोशन पे और देखिए ब्रैड हेडिन के नाम से ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली एक कस्टमर यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। नेम ब्रैड हेडिन, एज 30, ये है उनका फोन नंबर और ये है उनकी मेल आईडी। आप देख सकते हैं सेम डिटेल्स ट्रांसफर हो चुकी है नोशन के डेटाबेस में, वो भी विदाउट किसी मैनुअल वर्क के। मैंने कोई भी मैनुअल वर्क यहाँ पे नहीं किया, सिंपली एक ऑटोमेशन क्रिएट किया पब्लिक कनेक्ट की मदद से और उस ऑटोमेशन की मदद से जैसे ही इस गूगल शीट में कोई नई रो में डेटा एंटर करेंगे नोशन के डेटाबेस पे सेम डिटेल्स जाके हो जाएगी रिकॉर्ड ताकि आप रख सकें उसका बैकअप। तो सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जिस पर हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी गूगल शीट्स। गूगल शीट्स की रो में जैसे मैं कोई नया डेटा एंटर कर रहा था तो हम चाहते थे कि जो हमारा वर्कफ्लो है वो ट्रिगर हो जाए और एक्शन एप्लीकेशन मतलब नोशन के डेटाबेस में ऑटोमेटिकली एक आइटम हो जाए क्रिएट। तो ये 2 स्टेप और हमारा ऑटोमेशन बन चुका है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आप गूगल शीट के रो में कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे वही डिटेल्स नोशन के डेटाबेस में हो जाएगी ट्रांसफर और वहां पे जाके हो जाएगी रिकॉर्ड। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।